हेलो गाइस। तो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। जितने भी सारे लोग देख रहे हैं उनको 2023 की शुभकामनाएं। आई होप कि ये वाला साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आपके साथ साथ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो। और ये वाला साल आपके लिए हेल्दी हो, वेल्दी हो, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। तो दैट्स दैट। हैप्पी न्यू ईयर सबको। और आज की वीडियो में मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो बनानी चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में आने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मस्ट हैं और वो आपको मिस नहीं करनी है, कनाडा में आने से पहले लेके आनी है। ऐसा हो सकता है कि इनमें से कुछ चीज़ें हों जो कि बहुत ऑब्वियस हों, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना ऑब्वियस हों। क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट कनाडा में 4 साल हो गए हैं। और इन 4 साल के दौरान जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये कुछ चीज़ें, एक चेकलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं जो कि मेरे को लगता है कि कनाडा में आने से पहले बंदे को ध्यान में रखना चाहिए और ये वाली चीज़ें लेके आनी चाहिए, रेदर देन कि बाद में एक स्ट्रेसफुल टाइम या कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इंडिया से मंगवानी पड़े इमरजेंसी में और फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी उसकी, वो सब चीज़ें और अलग से टेंशन पड़ती है, वो वाली बातें इंक्लूडेड। राइट। तो ऐसा ना हो, आपको ये वाली चीज़ें पहले से ही पता हो, आप इंडिया से जब आएँ तो आप ये वाली चीज़ें अपने साथ लेके आएँ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे हिसाब से दे आर नॉट मस्ट बट दे आर यूज़फुल, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, इनमें मैं स्पेसिफिक क्लोथ्स और जैसे यूटेंसिल्स उनकी बात नहीं की है इस वीडियो में, बट वो मैं उसकी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। बट इस वीडियो में मैंने स्पेसिफिक कुछ ऐसी चीज़ें लिस्ट की हैं, चेक लिस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको दिखा दूंगा, वो आप आने से पहले लेके आना। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए लेट्स गो एंड सी द चेक लिस्ट। तो गाइज ये है वो लिस्ट। ये आई विल मेक श्योर कि ये वाली लिस्ट आप बाद में खुद भी डाउनलोड कर पाएँ और आपके लिए आई वुड से कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो एसेंशियल नीडफुल थिंग्स टू कैरी व्हेन कमिंग टू कनाडा। राइट। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है बेसिक फर्स्ट एड किट। फैंसी सी फर्स्ट एड किट नहीं चाहिए, ये आपको आपकी नज़दीकी फार्मेसी या कोई भी हॉस्पिटल या ऐसी कोई मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ से मिल जाएगी। बेसिक चाहिए, सेवलॉन, बैंडेजेस, ऐसी सब चीज़ें, कॉटन कॉटन स्वैब और यू नो ये सब चीज़ें उसमें हो। बेसिक चाहिए, कुछ ज़्यादा फैंसी फर्स्ट एड किट नहीं चाहिए। और ये मस्ट है। इसकी आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है कनाडा में। नॉट नेसेसरीली आप कोई ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पर वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, लाइक टोरंटो, वैंकूवर, वहाँ पे रिलेटिवली वेदर अच्छा रहता है, बट नॉट नेसेसरली कि आप वहीं पे जाएंगे। तो ये कहीं पे भी जाओ आप, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये आपकी मस्ट है। तो बेसिक फर्स्ट एड किट ये तो होनी ही चाहिए आपके पास। यहाँ पर आप आओगे, यहाँ पर फिर आपको एक्सपेंसिव भी पड़ेगी, इंडिया से अगर लोगे वो चीप भी पड़ेगी। राइट। और सेकंड मैंने जो लिखा हुआ है मेडिसिन। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो मेडिसिन इंडिया से लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई भी मेडिसिन लेनी होती है तो डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेनी होती है, फिर जाके आपको वो मेडिसिन मिलती है। हालांकि ये जो मैंने वैसे बेसिकली कॉमन मेडिसिन ही लिखी हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन मेडिसिन मिल जाती हैं, बट आई वुड से कि इंडिया की स्पेसिफिक मेडिसिन वो बेटर हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स को जानता हूँ या अपने लोगों को जानता हूँ वो लेके आए हुए हैं मेडिसिन, और उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। यहाँ की मेडिसिन के कंपैरेटिवली यहाँ की मेडिसिन कभी कभार काफ़ी ज़्यादा लाइट रहती है, वो इतना ज़्यादा जल्दी हील नहीं करती। दे वांट यू टू मेक योर इम्यूनिटी स्ट्रांग, तो आपकी बॉडी ही फाइट करे इवेंचुअली। तो कभी कभार इट कैन बी पेनफुल फॉर यू। तो ये वाली मेडिसिन आप लेके आए, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, एलर्जीज़ के लिए एंटीहिस्टामिन्स, वायरल इन्फेक्शन। और एक बात ध्यान ज़रूर रखना, वो ये है कि आप मेडिसिन जब ला रहे हैं इंडिया से, राइट, तो आपको एयरपोर्ट पे कस्टम के दौरान या चेकआउट चेक इन के दौरान आपको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए आप एक नोट मेडिसिन का अपने साथ लाएं जो कि डॉक्टर से लिखा हो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं और डॉक्टर के साइन हुए हों उसके ऊपर। तो आपको वो वाली मेडिसिन के लिए क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे, आप उन्हें नोट दिखा दें और आपके लिए वो काफ़ी इजीली ट्रांजिशन हो जाएगा, कोई वरी वाली बात नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मस्ट गेट अ नोट ऑफ मेडिसिन दैट यू कैरी फ्रॉम अ डॉक्टर। और वो अगर आप गवर्नमेंट किसी क्लिनिक पे जाएंगे तो वहाँ से भी आपको डॉक्टर नोट बना देगा। राइट। अगर इसमें से अगर कोई स्पेसिफिक आपको लग रहा है कि मैंने कोई मिस कर दी है, रैदर कि आप डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर वुड बी मोर नॉलेजेबल, उन्हें उनको ज़्यादा पता होगा कि कौन सी मेडिसिन बेहतर रहेंगी और कॉमनली यूज्ड होती हैं।
वैसे दीज शुड बी इनफ, मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव सा ही है, मतलब कवर हो गया ओवरऑल 360। और ये एक मैंने लिंक दिया है जो कि कनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट का है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं बाद में। और तीसरे नंबर पे मैंने लिखा है मल्टी प्लग इंटरनेशनल अडेप्टर। तो कनाडा में जैसे कि आपको पता है इंडिया से डिफरेंट है प्लग सिस्टम, तो आप डेफिनेटली ये वाला इंटरनेशनल अडेप्टर लेके आएँ, क्योंकि अगर यहाँ पे आके यहाँ पे अब मिल जाता है, बट आई वुड से कि आप लेके आएँ इंडिया से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। एयरपोर्ट पे कभी ट्रैवलिंग के टाइम आपको वहीं पे ज़रूरत पड़ जाए, राइट, तो यू डोंट वांट कि आपकी बैटरी डेड हो फ़ोन की, या कुछ भी चार्जिंग की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है प्लग की, तो एक यूनिवर्सल अडेप्टर अपने साथ लेके आएँ, तो दिस इज़ वेरी मस्ट। और चौथी चीज़ है डॉक्यूमेंट्स आपके और आपकी फैमिली के। आपकी फैमिली मतलब अपनी फैमिली के आप ओरिजिनल तो नहीं लाओगे, अपने तो ओरिजिनल लेके ही आना, और फोटो कॉपीज़ लाना उसकी साथ में। और आई वुड ऑल्सो रेकमेंड कि आप इन सब डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपनी गूगल ड्राइव या वन ड्राइव या जो भी आपके पास ऑनलाइन स्टोरेज है वहाँ पे सेव कर लेना, एक फ़ोल्डर बना लेना, क्योंकि ये आपकी फैमिली को भी ज़रूरत पड़ेगी जब, जो कि इंडिया में है, जब आप कनाडा में होगे, और आपको भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी आपकी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स की और आपकी भी, राइट। तो क्योंकि अभी मैंने, जब मेरे को कभी कोई एप्लीकेशन डालनी होती है गवर्नमेंट की, कनेडियन गवर्नमेंट की, तो वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी मांगते हैं, फैमिली हिस्ट्री मांगते हैं। ऑल्दो इट्स इजी, आप अपनी फैमिली को बोल सकते हो, बट आई वुड से कि उस झंझट में पड़ने की बजाय आप ये सब चीज़ें पहले से ही कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली बेसिक हैं, लेके आनी ही चाहिए आपको। और आई ग्लासेस 2 एक्स्ट्रा पेयर लेके आएँ, अगर आपको आई ग्लासेस लगी हुई हैं, अगर आपको चश्मे लगे हुए हैं, तो आई वुड से कि आप 2 या 3 एक्स्ट्रा पेयर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर आई ग्लासेस एक्सपेंसिव हैं इंडिया के मुकाबले, राइट। तो इसलिए आई वुड से कि एक्स्ट्रा पेयर्स आप लेके आएँ। अगर ऐसा कोई मनी कंस्ट्रेंट नहीं है तो फिर यहाँ से भी आप ले सकते हैं, बट इंडिया की मेरे हिसाब से बेटर है। और एक ट्रेडिशनल ड्रेस और एक फॉर्मल ड्रेस, ये भी मस्ट है, क्योंकि ओवर द टाइम ये वो वाली चीज़ है कि आपकी डेली या मंथली मतलब नहीं यूज़ होगी, बट 6 महीने में या साल में एक बार यूज़ होगी, तो तब आई डोंट वांट, मतलब यू डोंट वांट यू टू बी कि यार अब क्या पहने, कोई ट्रेडिशनल फंक्शन है, क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं। वेस्टर्न कल्चर और कैनेडियन कल्चर, वहाँ की ऐसी कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है, तो बट हमारे फंक्शंस होते हैं, तो गैदरिंग होती हैं, तो आई वुड से कि तब ट्रेडिशनल ड्रेसिंग आपके पास हो। फॉर्मल आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, जॉब, राइट, यूनिवर्सिटी, कॉन्वोकेशन, कोई फंक्शन, और किसी के साथ मीटिंग है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, तो एक फॉर्मल ड्रेस डेफिनेटली आपके पास होनी चाहिए, गुड। तो ये वाली चीज़ें भी दोनों मस्ट हैं। ये इसलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है क्योंकि लोग भूल जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, वो ध्यान नहीं रखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइक वहाँ पे तो क्या ही यूज़ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब लाइक अब इमिग्रेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है ओवरऑल कि कम्युनिटीज़ बन चुकी हैं, मतलब इंडिया की भी गुजराती कम्युनिटी है सैस्काटून में, और बंगाली कम्युनिटी सेपरेट है, बांग्लादेश की अपनी कम्युनिटी, पाकिस्तान की अपनी कम्युनिटी है, और ईरान की अपनी कम्युनिटी है, इराक की अपनी कम्युनिटी, ऐसे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटीज़ अब इतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो चुकी हैं, तो फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक होनी चाहिए, और वैसे भी होनी ही चाहिए, अगर फंक्शन वगैरह नहीं भी है तो भी, राइट। और फिर उसके बाद लिखा है कैश टू कैरी, कितना कैश कैरी करना चाहिए। तो ये एक्चुअली पहले मैं सोचता था कि इतना ज़्यादा इतनी नीड पड़ती नहीं है, बट आई वुड से कि थोड़ा मीडियम, ये मैंने डिस्कस किया लोगों के साथ, उस हिसाब से फिर मैंने देखा कि इतना सा ठीक है, इनफ है, राइट। 1000 to 1250, ये भी अगर तो आपकी ट्रिप सेफ एंड स्मूथ जाती है तो आपको इतनी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका लाइक हाफ में ही हो जाएगा काम। बट कभी जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, $1000 to 1250 आप लेके आए अपने साथ, आपके साथ होना चाहिए कनेडियन करेंसी में,
राइट। और अगर आप चाहें तो फॉरेक्स कार्ड में एक स्प्लिट भी कर सकते हैं। फॉरेक्स कार्ड की थोड़ी सी अपनी फ़ीस होती है हर ट्रांजैक्शन की, तो अगर आप वो नहीं चाहते तो कैश भी अपने ऊपर कैरी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, राइट। मैंने फॉरेक्स कार्ड लिया था अपने टाइम में, उसके अंदर मैंने हाफ रखा था अमाउंट और हाफ मैंने इन कैश रखा था ऑन हैंड। तो मेरे हिसाब मैंने मेरे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट जैसे कि मैंने कहा फॉरेक्स कार्ड की एक थोड़ी सी अपनी स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस होती है अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन थ्रू फॉरेक्स कार्ड करते हैं, राइट। और ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट, आई वुड से, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्टेबल है, तो कोई भी आपको नहीं बोलता, लाइक एज लॉन्ग एज यूर अ स्टूडेंट, तो तब भी आप इंडिया के लाइसेंस पे तो यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। तो लाइसेंस मस्ट है, सस्कैचुअन में तो मस्ट ही मस्ट है, क्योंकि आई वुड से कि यहाँ पर ट्रांजिट सिस्टम, बस का सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप चला पाओगे। और नेक्स्ट चीज़ है वो है रिसीप्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, सर्टिफिकेशंस। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है कि लाइक ज्वेलरी है बहुत ज़्यादा, या कुछ अनकॉमन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैपटॉप, फ़ोन और आईपैड, ये वाली चीज़ें नहीं, लाइक कोई मशीनरी हो गई या कुछ रैंडम सी आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट इक्विपमेंट है, तो उसकी आपके पास रिसीट या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि आप क्यों लेके जा रहे हैं, राइट। और होटल बुकिंग्स की आपके पास रिसीट होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, क्योंकि एयरपोर्ट पे आप ये नहीं चाहेंगे कि आपसे कोई भी सवाल पूछे और आप घबरा जाएं और फिर आपके पास जवाब ना हो। अगर आपके पास जवाब होगा, आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आप कॉन्फिडेंटली उनके साथ डील कर पाएंगे, और डील कर पाएंगे तो फिर बाद में ये सब आपका सारा स्मूथ जाएगा और आपको टेंशन कम होगी। तो ये वाली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, तो आई एम सेइंग कि मस्ट, क्योंकि आप नहीं कोई भी रीज़न देना चाहते एयरपोर्ट वालों को, कि कनाडा वालों को, कि आपको वो यहाँ पे आने ही ना दे, उनको शक करने का मौका ही नहीं देना। सो इट्स लाइक दैट। और नेक्स्ट चीज़ है बेड शीट एंड पिलो कवर्स। ये इतनी ऑब्वियस नहीं है, बट थ्रू आउट माई एक्सपीरियंस मेरे को पता लगा है कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। नॉट ओनली मी, मेरे जो साथ में रहे हैं और जो बाकी लोग भी हैं, उनसे भी पूछा है, उनसे भी बात करके, यहाँ पर बेड शीट्स और पिलो कवर्स एक्सपेंसिव है, $50, $60, $70, बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे और काफ़ी ज़्यादा वेराइटी में आपको मिल जाते हैं, चीप मिल जाते हैं, रैदर कि यहाँ पर आके आप $60 $70 इन्वेस्ट करें और फिर यहाँ पर आके लें। और इसमें भी 1 किंग साइज और 2 ट्विन साइज ये लेना। क्वीन साइज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किंग साइज कवर कर ही लेगा उसको, तो ये आपके अगर आप ले, मस्ट नहीं है बट इट्स यूज़फुल, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। जैसे ही नेक्स्ट चीज़ है वैसे ही कि पासपोर्ट साइज पिक्स, ये यूज़फुल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लाइक एप्लीकेशन वगैरह डालनी होती हैं, या कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, तो उसमें पिक्चर वगैरह यूज़ हो जाती है, तो इसलिए ये वाली चीज़ भी यूज़फुल रहती है। मस्त नहीं है, यहाँ पर भी होता ही है, बट इट्स यूज़फुल। ऑयल, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ये इसलिए यूज़फुल है क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ऑयल्स हैं जो नहीं इजीली मिलते, राइट। जैसे कि आंवला ऑयल, जैतून, कलौंजी, अलसी का तेल, राइट। ये सब चीज़ें यहाँ पर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है अब तो, खैर। हाँ, जैसे कि ये वाले वेजिटेबल, कोकोनट, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब चीज़ें, ये वाले ऑयल तो इजीली मिल जाते हैं, बट आंवला ऑयल, जैतून ऑयल, आप रैदर देन यहाँ पर आके अमेज़ोन पे फिर ऑर्डर करना, फिर मंगवाना, ये सब चीज़ उस झंझट में पड़ने की बजाय अगर आप यूज़ करते हो तो देन ब्रिंग इट, अपने साथ ही ले आओ, इट्स नॉट अ बिग डील। इतना ज़्यादा वेट भी नहीं होगा, इतनी सी लाइक 250 मिलीलीटर की बॉटल इज़ इनफ। स्टेशनरी स्टार्टिंग के लिए अपने साथ लेके आना, 2 कॉपीज, टू पेंसिल, 2 इरेज़र और एक शार्पनर। मतलब जैसे बेसिक फर्स्ट एड किट है, वैसे ही अपनी एक स्टेशनरी की एक पेंसिल बॉक्स बना के लेके आना, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर तो डॉलर्स में ही ऑब्वियसली स्पेंड होगा, बट उस पर्सपेक्टिव से नहीं मैं बोल रहा। आपको कोई भी चीज़ है, अब मोस्टली वैसे ऑनलाइन है, बट फिर भी कॉपी और पेंसिल वगैरह ये सब चीज़ आपके साथ होनी चाहिए, ज़रूरत पड़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहती है। और नेक्स्ट चीज़ है जो कि है स्मॉल स्विंग किट, ये भी आप डेफिनेटली लेके आएँ, क्योंकि थ्रू आउट 4 ईयर्स
यहाँ पर लाइक वर्क कल्चर ऐसा है कि आपको सुइंग की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभार होता है ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपकी पसंदीदा चीज़ होती है, अब रैदर देन नई लेने की बजाय वो पसंदीदा चीज़ जस्ट थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बटन उसका निकल गया, तो आपके पास स्विंग किट होगी तो आप उसको फिर अपनी यूज़ कर सकते हैं रैदर देन कि उसको फेंक दें और नहीं लें और या फिर उसको पहनना छोड़ दें। तो इसलिए स्विंग किट इररिस्पेक्टिव ऑफ लड़का लड़की ये दोनों के पास होनी चाहिए, तो ये काफ़ी यूज़फुल रहती है। और अगर आपको लगता है कि आपको तो यार इसके लिए सुइंग सीखनी पड़ेगी, इतना कुछ मुश्किल नहीं होता, जस्ट बस वो सुइयाँ आगे पीछे घुमानी होती हैं और मतलब आप ट्राई करोगे तो आपको पता लग जाएगा, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, राइट। तो और नेक्स्ट ये वाली चीज़ जो मैंने मेंशन की है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग यहाँ पर सब जगह हीटिंग होती है और आपको हैवी ब्लैंकेट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। तो एक कंबल मैं दिखा दूंगा यहाँ पे वीडियो में, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ऐसा कंबल आप लेके आए एक, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। बड़ी सी रज़ाई लाने की ज़रूरत नहीं है, वो यूज़ नहीं होती। मेरी अभी तक वैक्यूम पैक टैची में ही पड़ी हुई है, मैंने टच तक नहीं की। बट क्योंकि यहाँ पर लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा ठंड है कनाडा में तो ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी, बट नहीं पड़ती उसकी ज़रूरत, सब जगह हीटिंग है। अभी भी मैं अंदर लाइक इट्स जस्ट अ हुडी, मैंने हुडी पहन रखी है और घर के अंदर हीटिंग पूरी सेट है, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो डू नॉट ब्रिंग हैवी ब्लैंकेट, आपका अटैची का वज़न ही बढ़ेगा बेफिजूल में। तो इसलिए आप जस्ट एक कंबल लेके आएँ, कंबल इज़ मोर देन इनफ। और आई वुड से कि वो तो आपके पास होना ही चाहिए, वो मस्ट है, बट डू नॉट ब्रिंग हैवी ब्लैंकेट, राइट। और नेक्स्ट चीज़ ये भी केयरफुल थोड़ा सा रहना कि डू नॉट ब्रिंग योर बैंक डिटेल्स एंड लॉग इन हेयर। अब इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे गूगल पे भी है, तो वहाँ पर आपकी फ़ोन नंबर के साथ कनेक्ट होता है सारा कुछ, राइट, बट वो फ़ोन नंबर इज़ नो लॉन्गर वैलिड, है ना। आप तो अब ये वाला इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने किसी रिलेटिव या अपने भाई बहन को दे के आएँ वो नंबर और वो फिर यूज़ करें। बट यहाँ पर वो नंबर अगर आप नंबर ले आएंगे और वो चलेगा नहीं, फिर आपका बैंक अकाउंट वो कैसे वर्क करेगा। देन यू वुड हैव टू यूज़ ऑनलाइन बैंकिंग, और ऑनलाइन बैंकिंग में भी वो फिर OTP वगैरह वन टाइम पासवर्ड भेजते हैं, वो आपके नंबर को ही भेजते हैं। तो उस झंझट में पड़ने की बजाय ये वाली चीज़ आप पहले इंडिया में सॉर्ट आउट करके आएँ, किसको देनी है किसको नहीं देनी, बंद करवाना है या नहीं करवाना, ट्रांसफ़र करवाना है या कुछ भी मर्ज करवाना है किसी और के साथ, वो आपके ऊपर है। आपका बेस्ट ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा वो आपकी कंडीशन के ऊपर है। बट ये वाली चीज़ सॉर्ट करके आना, क्योंकि फिर बाद में सिर खपाई बहुत होती है यहाँ पर आने के बाद, और टाइम डिफरेंस भी इतना होता है कि फिर कांटेक्ट भी नहीं मिलता, राइट। ये तो हो गई मस्ट चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें, और कौन सी चीज़ें आपको नहीं लानी चाहिए, राइट। और ये मैंने एक और चीज़ लिखी हुई है कि बेसिक डेली यूज़ थिंग्स, जब आप कनाडा में नए नए आ रहे हैं तो आपकी लाइफ स्टार्ट करने के लिए ये वाली चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, रैदर देन कि आपको पहले वेट करना पड़े किसी का कि वो आपको ग्रॉसरी करवाने ले जाए या बस पे आप जाना पड़े, क्योंकि इट्स अ न्यू कंट्री। सबके पास सबके साथ रिलेटिव्स या कोई उनको पिक करने वाला नहीं होता, तो फर्स्ट टाइम अकेले आते हैं, तो इसलिए ये वाली चीज़ें अगर आप लेके आएंगे तो ये आपकी यूज़ होंगी और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इजी ट्रांजिशनिंग में कनाडा में, राइट। और जैसे कि बाकी चीज़ें यूटेंसिल्स और क्लोथ्स, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, राइट। और ये आप एक कनाडा की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, उन्होंने अपनी कनेडियन गवर्नमेंट है उसमें ट्रैवल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रखी है जो कि हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंस, ये इंडिया में नहीं छोड़ के आना है, दिस इज, ये तो मस्ट टाइम्स मस्ट है मस्ट, मस्ट स्क्वायर, मस्ट की पावर स्क्वायर, राइट। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बाकी ऊपर ये सब चीज़ें आप नहीं, मतलब ऑब्वियसली इसमें से मिस तो नहीं कर सकते, बट बाकी अगर आपके पास कुछ चीज़ें नहीं भी और कॉन्फिडेंटली आप सिचुएशन को डील करते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स या लोग थोड़ा सा अगर उनकी इंग्लिश वीक है, कॉन्फिडेंस लूज होता है और वो एयरपोर्ट पे फिर दे सकम टू द प्रेशर, तो फिर प्रेशर के नीचे वो परफॉर्म नहीं कर पाते और इसलिए वो घबरा जाते हैं, और फिर जो एयरपोर्ट वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं कनाडा के, उनको वजह मिल जाती है शक करने की, और वो शक फिर दे
ग्रिल यू, तो उस सिचुएशन में नहीं जाना है, हम कॉन्फिडेंस के साथ आना है, राइट। और अगर आपको लगता है कि देर इज समथिंग एल्स दैट इज मस्ट टू ब्रिंग इन कनाडा, कमेंट सेक्शन में लिख देना। और आई होप कि ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो और ये वाली लिस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरे हिसाब से तो दिस इज़ मस्ट, और काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और दैट्स इट। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।